मजलिस सदर से खिताब के लिए गुजारिश करेंगे हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हुए मेहमान ज़ाकिर अहमद अली अब्बास अस्करी साहब से कि मजलिस सदर से खिताब फरमाएँ। सारी ज़िंदगी उस बंदे के रिस्क में कमी नहीं आती, दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। इस मजमे में बंदा कोई ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वह बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। कोशिश करे हर बंदा कि आमीन ज़रूर कह सके। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। बंदा हो शिया और आमीन न कहे हो नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा लूँ, आखिरी दुआ है आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आली मरतबत इज़्ज़त माब बिरादर मोहतरम इमाम हुसैन पाक सरकार के मारूफ मद्दाह जनाब जाज़िब रिज़वी साहब बीमार हैं। इमाम हुसैन पाक सरकार उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाएँ। दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ें। माहौल अच्छा हो जाएगा, दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। ठीक है बिल्कुल। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती। इमाम हुसैन पाक सरकार अब तमाम मोमिनीन का एक एक कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इज़्ज़त भरी मजलिस मेरे से पहले जारी थी। इमाम हुसैन पाक सरकार के बेहतरीन मद्दाह मुझसे पहले मुझसे अच्छी नौकरी करके गए। मालिक तमाम ज़ाकिरीन का पढ़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लंबा सफ़र और जनाब के चेहरों की इजाज़त नसीब हो गई। मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मेरे से पहले पढ़ गए और जहाँ मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौला के मदा ख़ान मौजूद हैं, उन बेहतर पढ़ने वालों की फ़हरिस्त में मैं भी तालिब इल्म अपनी हाज़िरी का नाम पढ़ने वालों की फ़हरिस्त में बिल्कुल उसी तरीके से लिखवाना चाहता हूँ जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। मेहरबानी। मेरे ख्याल से अभी आप सबका ज़ाया नहीं किया मैंने, नौकरी मैंने अपनी शुरू कर दी। हवाला याद नहीं है, आप ज़रा आगे तशरीफ़ लाइएगा, आप तशरीफ़ आगे लाइएगा तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। हवाला याद नहीं है। बुज़ुर्ग बैठे हैं, जवान भाई मेरे सामने बैठे हैं, इमाम हुसैन पाक सरकार के अज़ादार बैठे हैं। मकसद तालिब इल्म बन के दो चार सबक की बातें सुनाना चाहता हूँ, आपसे दुआ लेना चाहता हूँ और तालिब दुआ फिर ज़ात बाकी मुलाकात बाकी तो इंशाल्लाह कल आपको सलाम करेंगे। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। इस इज़्ज़तदार हलालियों के मजमे में कोई बंदा इस वक्त उठे और उठ के मुझसे कोई बंदा कोई सवाल कर ले और सवाल को बंदा मुझे ऐसा करे जिसका जवाब मुझे ना आता हो, तो जो सवाल करेगा मुझे जवाब ना आता हो तो मैं सवाल करने वाले की तरफ हाथ बांध के कहूँगा मेरे मोहतरम आपने जो मुझसे सवाल किया है ना, इसका जवाब मुझे नहीं आता, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। मैं मिंबर छोड़ता हूँ, मैं किसी लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहाँ जाके मैं किताब खोलता हूँ, फिर हवाला देखता हूँ, फिर कोई मुस्तनद रिवायत देखता हूँ, फिर ला के आपको जवाब देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। मैं मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ और ये मिंबर के ख़िलाफ़ में मेरा हाथ है। मैं तुम में से हर अज़ादार को विलायत अली की कसम दे के कहने को तैयार हूँ। चौथे मिसरे पे दो ही बातें हैं, मेरा हक बन जाए तो उसे रखना नहीं, हक ना बने तो मेरे बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं।
मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं। इंसान से इंसान सवाल कर लेता है, इंसान ख़ता का पुतला है, चलो इंसान भूल जाता है, मैं भूल जाता हूँ, आप भूल जाते हैं, ये बात तो तय हो गई। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, इंसान भूल जाता है, लेकिन अंकल चौथे मिसरे में बात इंसान की नहीं हो रही, बात उस बादशाह की हो रही है जिसने सलूनी का दावा किया था। अब पता नहीं कौन समझे कौन न बोले, कौन समझे कौन न समझे। मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल के वलायत अली की कसम से कह रहा हूँ, जितना मेरा हक बन जाए उतनी कीमत दे देना जितनी मेरी मतलूब है। कोई बंदा अली से सवाल करे तो फिर क्या होगा? हवाला याद नहीं है, बात समझ आए तो हाथ उठा के मौला कायनात को हाथ की सलामी पेश करना। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। और अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, जिसके हाथों का मालिक हुसैन है। हाथ ऊंचे मिल के बोलो हैदरी। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब दो जवान भाई मेरे बैठे हैं ज़रा मेरी मदद करेंगे, जरा मेरी बात समझ आ जाए तो बस आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते आइएगा। मुश्किल बातें सुन के जहाँ मैं खड़ूँ आप सभी वहाँ पे आ जाएं, ताकि मजमून शुरू करने में मैं आपका सब का लम्हा भी बर्बाद न करूँ। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। मेरे मोहतरम बात का वज़न कीजिएगा। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, शायद मैं ये बात कभी ना करता। जो बोल पड़े हैं उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, और जो अच्छी अच्छी सेहतों वाले रोज़ेदार चुप कर गए हैं, शायद उन्हें साथ मिलाने के लिए मैं एक मुश्किल बात और करता हूँ, जो चुप हैं वो बंदे मेरे साथ मिल जाएं। कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। अंकल आप इस बात का वज़न करें ना, कि मौला कायनात की बारगाह में एक बंदा आ गया, उस बंदे ने आके कहा या अली ये क्या माजरा है, मैं इतनी देर से सामने खड़े हो के आपको देख रहा हूँ। या अली आप एक जगह पे मुतमईन खड़े हैं, और आपके पास इतने दूर दराज के इलाकों से लोग सफ़र करके आते हैं, कोई यमन से, कोई हिंद से, कोई सिंध से, कोई ईरान से, कोई इराक से, कोई शाम से, कोई लबनान से, कोई मिस्र से, ईरान से, इराक से, कोई शाम से, अरब के कई ममालिक से या अली लोग आपके पास सफ़र करके आते हैं। और या अली लोग आपके पास सफ़र करके इसलिए आते हैं, लोग आके आपसे मुश्किल सवाल करते हैं। या अली उनका सवाल मुकम्मल नहीं होता, आप उन्हें जल्दी से जवाब दे देते हैं, और वो अपने दिलों में इत्मीनान रख के अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। या अली ज़रा अजीब नहीं लगता, उनका इतना लंबा सफ़र होता है। या अली वो इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं, या अली आप थोड़ी देर रुका करें, या अली थोड़ी देर सोचा करें, या अली खामोश रह के फिर जवाब दिया करें, या अली ताकि बात का वज़न बना करे, या अली थोड़ा सोच के जवाब दिया करें। या अली लोगों के इतने लंबे सफ़र और मुश्किल सवाल मुकम्मल नहीं होते, आप जल्दी से जवाब दे देते हैं। मेरे मोहतरम दुआ फरमाइएगा, और वो लोग इत्मीनान भर के वापस चले जाते हैं। या अली थोड़ा सोचा करें। सर उठाएं वो बंदे जिन्हें उर्दू अदब सुनना समझना फिर समझ के बोलना आता है, उसने कहा या अली थोड़ा समझ के जवाब दिया करें। अली बादशाह के चेहरे पे जलाल आ गया। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया ओ जाहिल, ओए कितनी उंगलियां तेरे हाथ की? कहने लगा 5। अली ने कहा सोचा क्यों नहीं? उसने कहा ये कोई सोचने की बात है, मेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने होता है। अली ने फरमाया जाहिल, तेरे में और मेरे में यही तो फ़र्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने कायनात है। तो मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, जिसके हाथों का मालिक है हुसैन। मिल के बोलो हैदरी। भाईजान बात का वज़न कीजिएगा, मालिक जाज़े भाई को शिफा अता फरमाएं। अंकल बड़ी मेहरबानी, इमाम हुसैन पाक सरकार आपको हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। फरमाया जाहिल, तेरे में और मेरे में यही तो फ़र्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने कायनात है। मेरे ख्याल से मैं इमाम हुसैन का वो सबसे छोटा नौकर हूँ। मैं इतना छोटा नौकर हूँ कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे कई गुना बड़ा है। ठीक, ये बात तो तय हो गई। मैं सबसे छोटा नौकर हूँ। कोई छोटा नौकर होगा इमाम हुसैन का ज़ाकिर होगा तो वो मेरे बात ही होगा। फिल वक्त सबसे छोटा ज़ाकिर मैं हूँ, मगर मैं वो इमाम हुसैन का ज़ाकिर हूँ जो पढ़ रहा होता हूँ ना, जिसके मुंह से लफ्ज़ निकल रहा होता है तो वो गरीब सस्पेंस का शिकार होता है, पता नहीं मजमा क्या कीमत दे। मगर इमाम हुसैन पाक सरकार से मदद मांगता हूँ, जिस बादशाह ने अपने नाना का उधार नहीं रखा वो बादशाह मेरी भी इज़्ज़त रख लेगा। ये ज़िक्र हुसैन मेरे सर पे है, मेरे अंदर ये इरादा ही नहीं था कि ये 4 मिसरे में पढ़ूंगा। इमाम हुसैन की इज़्ज़त को गवाह बना के कहने को तैयार हूँ, आपने इतने खूबसूरत मेरी हौसला अफजाई की है तो मैं 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। आप एक तकलीफ़ कीजिएगा, आप इस तरफ देखिएगा, वो मुझे जवान दिखाएगा जो चुप कर जाए। इस मुश्किल बात को सुन के समझ के फिर मैं उसकी ग़ुलामी इख्तियार कर सकता हूँ, क्योंकि मौला अली शहनशाह बादशाह के फ़ज़ाइल पे से बड़ी बात मेरे पास है नहीं।
इससे पहले सुनी गई हो इतनी बड़ी बात नहीं बोलना, इस जिक्र की कसम नहीं बोलना, पहली बार सुने तो उतनी कीमत दीजिएगा छोटे भाई को जितनी मेरी मतलूब है। कौन है अली, क्या है, जहन के दरीचे खोलें, सर उठाएं, बात का वजन करें। अली किस बादशाह का नाम है अंकल जी? मैं पूरा वाकया चौथे मिसरे में समेटने लगा हूं। अब पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। मुझे सफर की कीमत एक जवान दे दे, मेरा आया अंकल जी इसी पे पूरा हो गया। कैसा है ये मजदूर जमाने में निराला, जूती में फिरे तख्ते सुलेमान छुपाए, और यूं उंगली से डूबे हुए सूरज को बुलाया जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुलाए। ओ मैं सदके, अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, जिसके हाथों का मालिक हुसैन है। मिल के बोलो हैदरी। जी मैं सदके, जी 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 सरकार बड़ी मेहरबानी है, मुकर्ररी जगह और बड़ी बात करते हैं। चले, कैसा है ये मजदूर ज़माने में निराला, जूती में फिरे तख्त सुलेमान छुपाए, यूं उंगली से डूबे हुए सूरज को बुलाया जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुलाए। जैसे कोई मालिक, जो पीछे बैठे हैं ज़रा मेरी तायीद ज्ञान करना, अगर मेरी बात समझ आ जाए तो हाथ उठाते रहना, मुझे पता चले हर बंदा कम से कम जीनत बन के मुतमईन बैठे हुए है। जो जवान भाई मेरे सामने बैठे हुए अकबर बादशाह के नौकर, उतनी कीमत दे देना जितनी मेरी मतलूब है। सर कैसा है ये मजदूर ज़माने में निराला, जूती में फिरे तख्त सुलेमान छुपाए, यूं उंगली से डूबे हुए सूरज को बुलाया जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुलाए। जाकिर को भी इंतज़ार होता है, मजमे को भी इंतज़ार होता है कि चौथा मिसर आए, नतीजा मुकम्मल हो और फिर हम दाद दें। जाकिर को इंतज़ार होता है कि मैं चौथे मिसरे के बाद रुक जाऊँगा, मजमे को इंतज़ार होता है कि चौथे मिसरे के बाद हम दाद देंगे। इस जिक्र के इज़्ज़त का वास्ता है, मलीर वालों, जाफर तैयार वालों नहीं बोलना, चौथे मिसरे तक जाना ही नहीं है, दूसरे मिसरे तक आ जाना। मेरे ख्याल से मैं उस अल्लाह को भी हुसैन का वास्ता दूं तो वो अल्लाह मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं तुम सबको हुसैन का वास्ता दे के कह रहा हूँ चौथे मिसरे तक ना जाना, अली बादशाह की मैं फजीलत पढ़ूँ। दूसरे मिसरे पे अगर बन जाए तो इतनी कीमत दे देना, चौथे मिसरे में तेरे बस में नहीं कि तू मेरी दाद रोक के बैठे, अगर तेरे दिल में अली है तो ज़ेरे, पूरी तवज्जो, ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, फिर मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। दाद लेना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात करके दाद निकलवाना अंकल ये मुश्किल बात है। अल्लाह करे मैं समझाए निभा लूं और ये मजमा उस बात को कैच कर ले। ज़ेरे लहद जो आए, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, फरिश्ते बड़े बड़े, फिर मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, बड़े बड़े पड़े पड़े। पूरी यार अप्रोच ऑफ सेंस यूज करना, चौथा काफिया कौन सा आ रहा है? बड़े बड़े पड़े पड़े। अल्लाह करे मैं तुझे समझा सकूं, अल्लाह करे तू समझ ले। और यहाँ माहौली कोई और हो गया। ज़ेरे लहद जो आए, देखना मुझे, ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, फिर मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। पंजाब में मेरी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा ही नहीं आया कि चौथा मिसरा अंकल आपके बेटे ने पढ़ा और मैं मायूस खाली वापस गया हूँ। अल्लाह करे ख़रीदार मेरा बन जाए, मेरे सफ़र की कीमत हो जाएगी। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, और मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े। अंकल बात का वजन कीजिएगा तो मैं सदके, जिसके अंदर है अली, मिल के बोलो हैदरी। ओ मैं सदके, जी 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 मैं सदके। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको। पता नहीं मैं क्या बात करूं क्या बात ना करूं, अब जो मैं पढ़ूं किसी पे मुझे उससे ही आपसे दुआ मिलती है। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े। किसी दिन आप इस बात का वज़न करें ना कि मौला अली शहनशाह बादशाह की सखावत है क्या। अली किस करीम का नाम है, अली किस बादशाह को कहते हैं। मैं नज़म बाद में पढ़ूंगा, माहौल शायद जो बंदे पीछे हैं वो भी बंदे मेरे साथ मिल जाएं। अली बैठे थे कूफा के मिंबर पे, पूरी तवज्जो, हर बंदा देखे मेरी तरफ। अली बैठे थे कूफा के मिंबर पे, एक शख्स आ गया, उसने हाथ बांध के कहा या अली मैं आपकी रियाया हूँ। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तू शाम से आया है, वैसे तो पूरी कायनात ही मेरी रियाया है पर तू शाम से आया है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया तू शाम से यहाँ पे आया इसलिए है क्योंकि वो रूम का जो हाकिम है ना,
उसने शाम के हाकिम से कुछ सवालात पूछे हैं, शाम में किसी को जवाब नहीं आया। हाकिम शाम ने तुम्हें सफ़ीर बना के मेरे पास भेजा। मैं मिंबर की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूँ, जिस बंदे के पास इस इज्जतदार अज़ादारों के मजमे में, इस इलाके वालों, जिस बंदे के पास मार्फत हुई उसकी ज़ुबान बेसाख्ता बोलेगी, जिसके पास मार्फत नहीं उस बंदे की दाद ताज़ियाने से भी ज़्यादा बुरी है। नाराज़ ना होना। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, अपने हाकिम शाम से कहना था, सवालों का जो जवाब लेना था तो छुप छुप के आदमी भेजने की क्या ज़रूरत थी, सीधी तरह ख़त लिख के जवाब पूछ लेते। आलिम तो बखील नहीं होता। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। आलिम तो बखील, हाँ असल में ना, नाराज़ ना होइएगा, आपकी जो दाद की लालच है ना, उसमें कीमती बातें पीछे रह जाती हैं और मज़े की बातें आगे आ जाती हैं, और उसमें ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात बन जाती है। अगर आप लोग कोशिश करें ना, थोड़ी मेहनत करें, अगर जाकिर मुश्किल बात करे, उसकी हौसला अफजाई, दाद जाकिर की कमज़ोरी है, वो जिस बात पे आपने देनी है जाकिर नेक्स्ट टाइम उसी तरह की बात करेगा। कोशिश करें आप लोग कि मुश्किल बात पे जाकिर की हौसला अफजाई हो जाए। आलिम तो बखील नहीं होता। कराची वालों, यही वजह है कि जिस पे एक बार मेरे मौला ने इल्म की तारीफ़ करते हुए बताया था कि जो इल्म है ना, इल्म, अब मैं पढ़ तो रहा हूँ, अल्लाह करे कोई ख़रीदार बन जाए मेरा, इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। जैसे आप लोग चुप कर गए हैं ना, मौला के सामने भी बंदे चुप कर गए थे, ठीक है। हाँ, मौला ने, अब ये आप कौन समझे कौन ना समझे, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात का ख़रीदार नहीं होता। ये इतनी पब्लिक नहीं है, ये इतनी सोचें हैं, इतनी नज़रें हैं, इतनी फ़िक्रें हैं, इतने तख़य्युल हैं, इतने ख़याल हैं, इतनी किस्म के बंदे हैं। अल्लाह करे हर बंदा ख़रीदार बन जाए। जो मैं बात करने लगूँ मौला की जूती का सदका, मौला ने फरमाया था, ज़माने वालों ये बात याद रखना, इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा रखता है। 15 मिनट की नौकरी एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, और इंसाफ आपके मजमे पे, अगली जिम्मेदारी आपके मजमे भी है। सरकार ने फरमाया इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा, या अली ये क्या माजरा है, एक म्यान में 2 तलवारें, एक तीर से 2 शिकार। इल्म शरीफ की शराफत में भी, कमीने की कमीनगी में भी इजाफा कैसे करता है? इल्म एक चीज़ है, वो शरीफ की शराफत में, मौला कमीने की कमीनगी में कैसे इजाफा करता है, मुझे समझ नहीं आ रही। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, कभी तुमने बादल को बरसते देखा है? उसने कहा देखा है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, कभी तुमने पानी की बूंदें ज़मीन पर आती देखी हैं? उसने कहा देखी हैं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, जाहिल यही तो फ़र्क है, जब बादल पानी बरसाता है ना, बादल तो इंसाफ करता है, वो गुलशन पे भी बरसाता है, वो गंदगी पे भी बरसाता है। सरकार ने फरमाया, जब बारिश ख़त्म हो जाए और हवा चलने लग जाए तो ज़र्फ़ का अंदाज़ा खुद कर लेना, गुलशन में जाओगे खुशबू में इजाफा होगा, गंदगी में जाओगे बदबू में। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, जिसके अंदर है अली, हाथ उठाना है, मिल के बोलो हैदरी। फरमाया गुलशन में जाओगे खुशबू में इजाफा होगा। सर उठाए वो बंदे जो कहते हैं हमें शेर सुनना समझना फिर समझ के बोलना आता है। बात बड़ी मुश्किल आ गई है। अब आपकी दुआ की मोहब्बत में ना बात एक और तरफ जा रही है। गुलशन में जाओगे खुशबू में, मेरे इमाम की नफासत देखिएगा, बात की नरमी देखिएगा। गुलशन में जाओगे खुशबू में इजाफा, गंदगी में जाओगे बदबू में इजाफा। मौला अली शहनशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब तुम शाम से यहाँ सफ़र करके मेरे पास आ ही गए हो, तो वो सामने मेरे 2 बेटे बैठे हुए हैं, हसन और हुसैन। जाओ, जिससे मर्जी दिल है सवाल कर लो, जिससे मर्जी दिल है जवाब पूछ लो। ये मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ यार, जिन बंदों के घर का चूल्हा हुसैन की जूती के सदके में जलता है ना, वो बंदा अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम करे। जिस बंदे के घर का चूल्हा हुसैन की जूती के सदके में नहीं जलता, बंदा दाद जेब में रखे, उसकी दाद भी चाहिए भी नहीं। मौला अली ने फरमाया, वो हसन और हुसैन बैठे हुए हैं, जिससे मर्जी दिल है सवाल कर लो, जिससे मर्जी दिल है जवाब पूछ लो। भाईजान वो बंदा मौला अली शहनशाह बादशाह की बारगाह से निकला, वो हसनैन करीमैन से, सर उठाने जवान भाई, सर नीचे नहीं करना। वो बंदा मौला अली शहनशाह बादशाह की बारगाह से निकला, हसनैन करीमैन शरीफैन नय्यरैन नूरैन इमामैन पाक सरकार की तरफ वसी अंकल चलता भी जा रहा था। अली भाई अपने अंदर सोच रहा था कि रूम इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज़हीन लोगों का मुल्क है, वहाँ पे सवाल था, किसी को जवाब नहीं आया। सवाल आ गया शाम में मैंने कोई शामी नहीं छोड़ा जिसे जवाब नहीं आया। मैं आ गया अली की बारगाह में, नकले कुफर न बाशद। वो बंदा कहता है कि सवालों का जवाब अब अली को भी नहीं आता। अली ने रद्द कैसे किया, अली ने टाला कैसे, अली ने मुझे अपने बेटों के पास
भेज दिया। अब मैं अली के बेटों के पास जा तो रहा हूँ, अब अली के बेटे भी मुझे जवाब न दें, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं कहाँ से जवाब मांगूंगा, फिर मैं और कितना जलील हूँगा। वो बंदा जा भी रहा था, वो सोच भी रहा था, वो सोच रहा था, या अचानक उसके जहन में ब्रेक लगी। अचानक ख्याल आया, मेरा बड़ा मौला, मेरा हसन मौला, मेरा मुंतखब इब्ने मुंतखब मौला, मेरा बरगुज़ीदा इब्ने बरगुज़ीदा मौला, मेरा चुना हुआ मौला, मेरा मासूम मौला। ये बंदा ये सोचता सोचता हसन के करीब आया, मुझे जवाब कौन देगा। ये बंदा मौला हसन के करीब आया। मौला हसन ने इस इलाके वालों इसके कंधों पे हाथ रखा। आप अपने मुंह पे हाथ रख लो, तय कर लो, मुंह दबा लो, चौथे मिसरे पे नहीं बोलना। बेसाख्ता हसन की मोहब्बत दिल में, हाथ दिल से, हाथ मुंह से हट जाए फिर बोलना है, हाथ न हटे तो मैं मिंबर से हट जाऊंगा। ये सोच रहा था मुझे जवाब कौन देगा। हसन ने इसके कंधों पे हाथ रखा, मुस्कुरा के फरमाया, घबरा ना, परेशान ना हो, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख और जवाब लेता है। और मैं गुलाम, जी 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 मैं सदके, हाँ गुलाम ज़्यादा नहीं। हाँ बात अंकल किसी और तरफ निकल जानी है। फरमाया गुलाम ज़्यादा नहीं। हसन फरमा रहे हैं गुलाम ज़्यादा नहीं। चले मौला वारिस में पढ़ ही देते हैं। गुलाम ज़्यादा नहीं से याद आ गया, कहते हैं एक रोज़ किसी का ये लाडला यूं ही अली के लाल से राह में उलझ पड़ा, शाहे अदन से आगे बढ़ाने कदम लगा, लहजा बदल के मौला हसन ने यही कहा। मैं कहता हूँ कराची में फिर उस बंदे को पता ही नहीं उर्दू किस बला का नाम है जो मुस्कुरा तक नहीं सकता। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूँ। वहाँ से एक बात याद आ गई। कहता है एक रोज़ किसी का ये लाडला यूं ही अली के लाल से राह में उलझ पड़ा, शाहे अदन से आगे बढ़ाने कदम लगा, लहजा बदल के मौला हसन ने यही कहा, ओए हमसे बढ़ो, दिमागी खलल है, फरेब है, शाहों से आगे बढ़ना गुलामों को ज़ेब है। पता नहीं कौन समझे कराची में, पता नहीं कौन ना समझे। बात समझ आई है तो हाथ ऊंचे मिल के बोलो हाय दरी। हाँ लहजा बदल के, ओ भाईजान ट्राई तो मार लो यार बोलने की। लहजा बदल के, याद रखना मजलिस में दो किस्म का बंदा कभी भी नहीं बोलता। एक वो नहीं बोलता जिसने लंगर न किया हो, दूसरा वो नहीं बोलता जिसने 2 बार किया हो। अब पता नहीं यार आप क्या करके बैठे हो, अब बात का वजन करना। लहजा बदल के मौला हसन ने यही कहा, हमसे बढ़ो, दिमागी खलल है, फरेब है, शाहों से आगे बढ़ना गुलामों को ज़ेब है। आप मुझे बंदा बताइए जो समझ के चुप है, मैं उसकी गुलामी इख्तियार कर सकता हूँ। वहाँ से वापस हो गया, फिर हुआ क्या मुझे देखना है। कुछ हाल चाल शक्ल ने पहले ही कह दिया, जैसे सुना था बाप से वैसे ही कह दिया, फौरन वो काम होता है जैसे ही कह दिया, कहने लगा वो सच है कि ऐसे ही कह दिया। अली भाई कहने लगा वो सच है कि ऐसे ही कह दिया। बाप तक से नीचे उतरा, उसने बेटे के कान पे मुंह रख के कहा, हैं बेटा सच्ची कहा है हसन ने? उसने कहा बाबा मुझे खुद कहा है हसन ने। बाबा तुझे यकीन नहीं होता? उसने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा, सही बता हसन ने तुझे कहा है? उसने कहा बाबा अली के बेटे हसन ने मुझे भरे बाजार में गुलाम कह दिए बाबा, और आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा बाबा? आप इतने परेशान, इतने हैरान, इतनी मुस्कुराहट क्या है? बाप ने कहा बेटा मेरी खुशी के अंदाजा ही नहीं, मुझे यकीन इस वजह से नहीं हो रहा, कहने लगा वो सच है कि ऐसे ही कह दिया। बेटे ने कहा बाबा मानते क्यों नहीं? बाप ने कहा बेटा उसकी वजह यह है, तुझको खबर है जो भी हसन का गुलाम है मैंने सुना है उस पे जहन्नुम हराम है। ओ मैं सदके, पिछले नहीं बोले, हाथ ऊंचे मिल के बोलो हाय दरी। अली भाई पूरी तवज्जो, बात का वजन कर जाइएगा। फरमाया तुझको खबर है, उसने कहा तुझको खबर है जो भी हसन का गुलाम है मैंने सुना है उस पे जहन्नुम हराम है। मेरी 20-25 मिनट की नौकरी एक तरफ, जुमला अंकल जी एक तरफ रखिएगा। तुझको खबर है जो भी हसन का गुलाम है, मेरे बुजुर्ग मोहतरम से रह के वो आखिरी बंदे तक, यार ना इंतज़ार करना मैं हाथ मारूं बोलने का कहूँ फिर तुम लोग बोलो तो ये मेरा कमाल है। समझ के बोलो तो तुम्हारे म्यारे समाज को लिए बासस्करी सल्यूट करके जाएगा। दाद ना देना, दिल के अंदर वाले इमाम बारगाह में बात का मज़ा लेना कि पहले मिसरे पे मैं जानबूझ के रुक रहा हूँ ये देखने के लिए कितने बंदे हाजिर हैं कितने पीछे रह गए।
बात के साथ चलना नहीं है, कलम के साथ दौड़ना है। जो मैं बातें करूँ इनके साथ रफ्तार बढ़ानी है आपने। मैंने सुना है उस पे जहन्नुम हराम है। बेटे ने कहा बाबा अब क्या किया जाए? आपने कहा बेटा एक काम कर, सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा। सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा। उसने कहा बाबा अली के बेटे ने मुझे भरे बाजार में कह दिया, मैं बेइज्जती करवा के ले आया और अब मैं उससे कहूँ कि मुझे लिख के दे दे। बाबा आखिर लिखवाने से क्या होगा? नहीं पता उसे शायरी किस बला के नाम है जो अब सुन के समझ के यार मुस्कुरा तक नहीं सकता। बाबा पहले बेइज्जती करवा के ले आया, अब कहूँ मुझे लिख के दे दे, आखिर इसकी वजह क्या है? बाप ने वजह बताई, तू ना बोल सके, तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। बाप ने कहा सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी यही मैशर का माजरा। सच्चा है तू, जवानियाँ, सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी यहीं मैशर का माजरा। सुनकर वो बात बाप की सूए हसन चला, जैसे सुनी थी बाप से कह दी वो बरमला। जैसे सुनी थी बाप से। गुजारिश यार मैं बार बार करता जा रहा हूँ, मैं सबसे छोटा ज़ाकिर इमाम हुसैन का, मगर जो आपका छोटा भाई आपका नौकर मिसरा कहने लगा है ना, जिस जिस उर्दू अदब वाले बंदे से आपकी शनासाई है, जिस जिस बड़े से बड़े शायर से आपकी वाकफियत है, ये मिसरे टेप कर लो, रिकॉर्ड कर लो, डायरी पे लिख लो, ये सामने वीडियो बन रही है, जाके उस शायर को दिखा देना और उसे कहना हमारा नौकर एक आया था लाहौर से, उसने एक बात की थी, ज़रा इस बात का वज़न करे। जब किसी मुस्तनद बंदे से बात की तस्दीक हो जाए बेशक मुझे फ़ोन करके दुआ दे देना, मेरी दाद ना बचाना, अपने हक़ में बात का वज़न करना। मिसरा एक एंगल एक मोड़ शायरी में बड़ा मुश्किल आ गया है, अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, अल्लाह करे तू समझ ले, और यहाँ पे पता नहीं क्या माहौल बन जाएगा। सच्चा है तू तो जा अभी लिखवा के ला जरा, खुल जाएगा अभी, मुझे देखना है, खुल जाएगा अभी यही मैशर का माजरा। सुनकर वो बात बाप की सूए हसन चला, मुझे देख जैसे सुनी थी बाप से कह दी वो बरमला। वो बंदा हसन के सामने आया, उसने हाथ बांध के कहा मौला हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए, कागज कलम ये लीजिए तहरीर कीजिए। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों का यार किसी का मोहताज ना करे जो इतनी मुश्किल उर्दू सुन के समझ के बोल रहे हैं मेरे साथ। मालिक हमेशा सलामत रखें। हालत कुछ ऐसी है, हम हैं अगर गुलाम तो, हम हैं अगर गुलाम तो। अली भाई ये मिसरा अपनी महिला से भूल गए, मैंने लाहौर वाली मलका से खैरात नहीं मांगी, सरकार रेहान आज़मी साहब के सामने एक बार रखिएगा कि उनका बेटा एक जुमला कह गया है, फिर वहाँ से दुआ मिले तो दुआ मेरी ज़्यादा बनती है। हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए। मैं कहता हूँ पब्लिक अपने पाँव पे उठ के बोले दांत थोड़ी है, छोटे भाई की विकाल घाका होता ही नहीं। हम हैं, मुझे देख, हम हैं अगर गुलाम तो जागीर दीजिए, कागज़। पंजाब में तो पता नहीं मजमे खड़े हो गए या पब्लिक खड़ी हो गई या हाथ खड़े हो गए, पता नहीं कराची क्या फैसला करे। जागीर दीजिए, कागज कलम ये लीजिए, जागीर का कागज कलम ये लीजिए, तहरीर कीजिए। बोले हसन ऐसा भी हो बदहवास चल, बदलूं यकीन में मैं तेरा हर कयास चल, चलता हूं तेरे साथ तू यूं ना उदास चल, कागज कलम ये ले मेरे नाना के पास चल। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, जिसके अंदर है अली मिल के बोलो हैदरी। अंकल जी पूरी तवज्जो फरमाया, बोले हसन न ऐसा भी हो बदहवास चल, बदलूं यकीन में मैं तेरा हर के आस चल। फरमाया चलता हूँ तेरे साथ तू यूं ना उदास चल, कागज़ कलम ये ले मेरे नाना के पास चल, कागज़ कलम ये ले। कागज़, अंकल जी सर उठाइएगा, अंकल जी सर उठाइएगा, कागज़ कलम, मिसरा बड़ा मुश्किल आ गया। कागज़ कलम ये ले मेरे नाना के पास चल। जानबूझ के नज़म छोड़ दूँ, ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह कल आपको सलाम करेंगे। सर उठाना, बात का वजन करना बड़ा मुश्किल एक एंगल आ गया। आज के बाद बेशक बुलाना दूर की बात है, मुझ गरीब को सुनना ही नहीं है, मगर ये मेरे बंदे हुए हाथों की लाज रखना, मेरा जुमला ज़ाया ना करना, बात समझ आ जाए तो उतनी कीमत दे देना जितनी मेरी मतलूब है। कागज़ कलम ये ले मेरे नाना के पास चल। हसन ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान न हो, ये बात होगी वजह ज़माना के सामने,
कागज़ कलम तो लूँगा मैं नाना के सामने। वो दोनों मिलके चल पड़े। अब हुआ क्या, अब मौला हसन की ज़बानी थोड़ा सा एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। चलते हुए रसूल का रोज़ा जो आ गया, अब मौला हसन फरमाते हैं चलते हुए मैं उस बंदे की शागिर्दी इख्तियार करूँगा जो सुन के समझ के चुप कर जाए। अंकल कैमरामैन भाईजान ज़रा पोजीशन संभालिएगा, उस बंदे पे फोकस करें जो नहीं बोलता मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। और चलते हुए रसूल का रोज़ा जो आ गया, पाँव की सिमत लावो सवाली बिठा दिया, तावीज़े कब्र चूम के इरशाद ये किया, लो नाना जान आपका कर्जा चुका दिया। मैं सदके हाँ, तावीज़े कब्र चूम के इरशाद ये किया, लो नाना जान आपका कर्जा चुका दिया। लिख के सनद गुलामी की देता नहीं हूँ मैं। नाना अब देखें तो सही, कागज़ कलम ये देते हैं लेता नहीं हूँ मैं। मालिक आप सबको सलामत रखे सर, बड़ी मेहरबानी, बात लंबी ना हो जाए। कागज़ कलम ये देते हैं लेता नहीं हूँ मैं। बहरहाल आपकी मोहब्बत में बात पता नहीं कहाँ पे चली गई, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था। मौला हसन के पास बंदा आया, उसने कहा मौला आप मुझे सवालों के जवाब दे देंगे। हसन ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो, सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। वो बंदा आ गया मौला हसन शहनशाह बादशाह के पास। उसने पास आके कहा मौला क्या आप मुझे जवाब दे देंगे? जो फ्रंट पे बैठे हो ना वो ज़रा पीडे हो यहाँ पे, पंजाब का एक लफ्ज़ है, ज़रा फिट होना, बात का वजन करना। आगे वाला बंदा ठीक हो, बंदे का हर काम ही ठीक होता है। आगे वाला बंदा ख़राब हो, हर काम ख़राब होता है। इस्लाम के साथ भी यही हुआ है, आगे वाले बंदे ठीक नहीं होते थे। आज आगे वाले बंदे नहीं बोलेंगे तो मैं कहाँ पे जाऊँगा। बात का वजन करना। अली के नफीस बेटे हसन की यार बेनियाजी देखना कि मौला हसन ने बात क्या कर दी। सर उठाना, बात का वजन करना। मौला क्या आप मुझे, मेरी मेहनत देखना, मुझे दुआ देना, जवाब दे देंगे? मौला हसन ने मुस्कुरा के फरमाया तू कह तो सवाल ही मैं बता दूँ। उसने कहा बहुत खूब। मौला फरमाते हैं कागज़ कलम दवात ले और लिख। दाद न देना, बात को दामन के साथ बांध लेना, कभी ना कभी काम आएगी, कभी ना कभी दुआ करोगे, ये आपकी नेचुरल ज़िंदगी में बड़ी काम आएंगी। जो 2-4 बातें आपका छोटा भाई आपको बता के जा रहे हैं, बस बातें अपने पास समेट लेना, जहन नशीन कर लेना। मैं इसी पर राज़ी हूँ को बंदा मेरा पैगाम अपने साथ अपने घर ले जाए। फरमाया लिख। पहला सवाल है जो रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है कि हक और बातिल के दरमियान कितना फ़ासला है। फरमाया लिख, जो आँख से देखोगे वो हक होगा, जो कान से सुनोगे वो बातिल होगा। ये हक है, ये बातिल है, ये इनमें 4 उंगलियों का फासला। अली भाई 5वीं उंगली की जगह बचती नहीं। फरमाया दूसरा सवाल है लिख, जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फ़ासला है। अली अब्बास करीम, मैं कहता हूँ मर तो सकता था लेकिन ये कीमती मोती तुम्हें देता कभी ना, अगर तुम्हारे अंदर विलायत का जोश ना होता। अल्लाह करे कोई मेरा ख़रीदार बन जाए। फरमाया लिख, दूसरा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फ़ासला है। फरमाते हैं लिख, मोमिन की निगाह चली जाती है, मज़लूम की आह चली जाती है। अमान। फरमाते हैं लिख, तीसरा सवाल है जो फिर रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है कि मशरिक़ से मगरिब का सफ़र कितना है। फरमाते हैं लिख, मशरिक़ से मगरिब का सफ़र उतना है जितना एक दिन में सूरज तय करता है। चौथा सवाल और आखिरी सवाल जो दोबारा शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। कम से कम 35 मिनट की मेरी नौकरी हो गई है। आखिरी बात करके 2 जुमले मसाइब के पढ़ के आप सबकी ज़हमतें मैं तमाम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। कुछ बातें वो होती हैं जिनकी दाद जाने के बाद मिलती है, कुछ बातें वो होती हैं जिनकी दाद इमाम बारगाह में मिल जाती है, फिर अज़ादार ज़ाकिर को भूल जाता है, ज़ाकिर अज़ादार को भूल जाता है। जो बात करने लगा इंशाअल्लाह रात बिस्तर पे भी याद आई तो बेटे के हक़ में, भाई के हक़ में दुआ ज़रूर करोगे। बात इतनी वज़नी, अल्लाह करे मैं तो ये समझा लूँ, फिर पता नहीं माहौल यहाँ पर क्या बन जाए। अब बात का वज़नी कीजिएगा। मौला ने फरमाया चौथा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। फरमाते हैं लिख, पहली चीज़ है पत्थर। पत्थर से सख्त है लोहा, क्यों? वो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से सख्त है आग, क्यों? वो उसे पिघला देती है। आग से सख्त है पानी, क्यों? वो उसे बुझा देता है। पानी से सख्त है हवा, क्यों? वो उसे लेके फिरती रहती है। हवा से सख्त है बादल, हवा से सख्त है बादल, क्यों? वो उसे लेके फिरता रहता है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया इस बात का वजन कर, बादल से सख्त है फरिश्ता, क्यों? वो हवा को कंट्रोल करता है। कराची वालों, फरिश्ते से सख्त है जिब्राइल, क्यों? वो उस फरिश्ते को कंट्रोल करता है। मौला ने फरमाया जिब्राइल से सख्त है मलकल मौत, क्यों? वो जिब्राइल को मारेगा। मलकल मौत से सख्त है वो मौत जो मलकल मौत को मारेगी।
बड़े आराम से मैंने कह दिया, बड़े आराम से बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गई। मौला ने जब मौत तक बात की, वो बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा मौला हसन आपकी बड़ी मेहरबानी, मौला बहुत शुक्रिया। मौला 3 मुल्कों में लोगों को एक जवाब नहीं आता, मौला आपने 3-4 सवाल बता दिए, मौला आपने 4 जवाब बता दिए खुद ही, मौला आपने चौथे सवाल का इतना तवील और इतना लंबा, इतना उम्दा, इतना खूबसूरत, इतना नफीस, आपने इतना प्यारा जवाब दे दिया। मौला बात पत्थर से शुरू हुई, बात मौत पे ख़त्म हो गई, बात आपने पत्थर शुरू की, फिर आग पे आ गए, फिर पानी पे आ गए, फिर बादल पे आ गए, फिर हवा पे आ गए, फिर फरिश्ते पे आ गए, फिर जिब्राइल पे आ गए, फिर मलकल मौत पे आ गए, मौला फिर मौत पे आ गए। मौला बड़ी बात है, किसी को पता ही नहीं, अल्लाह ने मौत भी खल्क की है। मौला मलकल मौत से सख्त है वो मौत जो मलकल मौत को मानेगी। मौला आपकी बड़ी मेहरबानी। भाईजान ये मेहरबानी 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 करता उठा, अली के नफीस बेटे ने इसकी कलाई में हाथ डाला, बिठाया, जलाल में आके फरमाते बैठ, अभी पूरा जवाब लिख। हाकिम शाम से जाके कहना अली नहीं, अली का बड़ा बेटा हसन कह रहा था जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, जो दहर में पता नहीं कौन समझे। चौथे मिसरे पे पिंडाल पांव पे उठे, दांत थोड़ी है मेरी बात, फरमाते लिख, जो दहर, तूने मौत तक सुना है, आगे लिख, जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, वो मौत है वो जो हो मलकल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली। हाजिर हाजिर हाजिर, जी 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 सर, मैं नौकर ताबेदार, वो मौत है, नूह बनाए वो वली है। इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। इमाम हुसैन पाक सरकार जनाब रेहान आज़मी साहब को शिफाई कुल्ली अता फरमाएँ। मालिक जनाब अरशद जाफ़र साहब को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हमेशा आबाद व शाद रखें, मौला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। फरमाया परेशान ना हो, इसमें घबराने वाली बात ही को नहीं, जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। कभी आप लोग इस बात का वज़न करें ना, कभी आप लोग खुतबा निकाल के देखें जो मेरे मौला हसन ने दरबार शाम में दिया है, मैं कहता हूँ बंदों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जिक्र है कुरान से कम नहीं, ये मेरे सर पे है। अंकल जी आप मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इस पब्लिक को आप 2 से ज़रब देना तो जाके एक सिटी है चिनियोट पंजाब की, वहाँ का वो मजमा बनता है। मिस्र आपके बेटे ने चौथा और दूसरा कहा और पूरी पब्लिक अपने पाँव पे उठ के बोल रही थी, ना मैं कहता हूँ उठ के बोलो, ना मैं कहता हूँ सारे बोलो। बुजुर्गों ने दुआ दी, मेरा हौसला बढ़ गया, मैं बिल्कुल मसाहिब के करीब आ गया। मैं एक हाथ की लालच में खड़ा हूँ, जो एक हाथ मेरा ख़रीदार बन जाए, मैं इसी पे राजी हूँ। हसन उस बादशाह का नाम है जिसने दरबार अब्बास के नौकर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हसन उस बादशाह का नाम है जिसने दरबार शाम में कहा था, ओ शामियों तुमने मुझे क्या समझे, मैं आ गई हूँ, तुमने मुझे अकेला समझा है, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे कत्ल कर दोगे। फरमाया मुझे पहचानो, मेरा नाम है हसन, मैं अली हूँ, हसन बन के जलवा फिगन, नूर से नूर के सब फलक छीन लूँ, मेरी तलवार की काट अब्बास है, चाहूँ तो बिजलियों से झलक छीन लूँ। मुश्किल बात पे दाद कम मिलती है, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। फरमाया मुझे पहचानो, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। चुप बड़ी देर से आप बैठे हैं, मुझे रीज़न बताइएगा जिस बात पे आप नहीं बोल रहे। मैं अली हूँ, बस ये अंकल हसन फरमा रहे हैं मैं अली हूँ, हसन बन के जलवा फिगन, नूर से नूर के सब फलक छीन लूँ। फरमाया मेरी तलवार की काट अब्बास है, चाहूँ तो बिजलियों से झलक छीन लूँ। फरमाया मैं समंदर हूँ और किबरिया का गज़ब मैं किसी मसलहत पर बिभरता नहीं, वरना तख्ते खिलाफत तो क्या चीज़ है, तुमसे चाहूँ तो बाग़े फिदक छीन लो। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके। अल्लाह इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। मिल के बोलो हाय दरी, मैं सदके। हाँ फरमाया तख्त व हुकूमत क्या चीज़ है। हसन चले गए ना शाम में, हसन के जाने की देर थी, शाम में दिन चढ़ गया तो हाकिम शाम ने अपने चंद दोस्तों को बुला लिया, अबुल हकम बिन शरजैल बिन यास वगैरह, वो सारे शामी हसन के सामने इकट्ठे हो गए। मलीर वालों सारों ने हसन को सुनाने के लिए हसन के सामने एक दूसरे की तारीफ़ शुरू कर दी। मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है।
थका नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, रिपीट करूँ, जो पीछे रह गए मेरे साथ मिल जाएं। हसन को सुनाने के लिए एक दूसरे की तारीफ़ शुरू कर दी। मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जब तारीफ़ कर करके थक गए ना, तो हसन के सामने हाथ बांध के कहते हैं, हसन कुछ तो तुम भी अपनी तारीफ़ करो। अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। हसन कुछ ना, थोड़ी सी कुछ तो तुम भी अपनी तारीफ़ करो। हसन ने मुस्कुरा के फरमाया, जाहिलों में बोलने से लफ्ज़ ज़ाया होते हैं। भाईजान, जाहिलों में बोलने से लफ्ज़, मरवान इब्न हकम का आप सबने नाम सुना होगा। ये एक आँख इसकी काम नहीं करती थी, एक आँख काम करती थी। जैसे पंजाबी में काना बोला जाता है और उर्दू में काना बोला जाता है। मैं ना काना बोलता हूँ ना काना बोलता हूँ, मैं बात अंधे की कर देता हूँ, दोनों आँखें उसकी ख़राब कर देते हैं। मरवान इब्न हकम, चले वो अंधा था, वो आ गया हसन के सामने। उसने कहा, हसन अगर आज मुझे मेरे हाकिम शाम का डर ना होता ना, तो आज इसी वक्त मैं यहीं तुझे कत्ल कर देता। मैं इमाम हसन बादशाह की ज़ियारत तक उस बंदे की शिकायत करूंगा मौला की बारगाह में, जिसने सुन के समझ के मेरा हक रख लिया इमाम हुसैन के दरबार में बैठ के। मरवान इब्न हकम ने कहा, मुझे हसन आज अगर अपने हाकिम शाम का डर ना होता तो अभी तुझे कत्ल करवा देता। अली के नफीस बेटे के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, बनु उमैया के अंधे तू ऐनुल्लाह के बेटे को धमकी देता है। अब घर जाके सोचना मैंने क्या कह दिया, तुमने क्या सुन लिया। अब अगली जिम्मेदारी तो मेरी नहीं ना, अगली जिम्मेदारी तो अंकल जी समझ में की है। फरमाया, बनु उमैया के अंधे तू ऐनुल्लाह के बेटे को धमकियां लगाता है। उन्होंने कहा, हसन कुछ तो तुम भी अपनी तारीफ करो। हसन कुछ तो चार मिसरे वैसे सुन लेना जैसे कारी से कुरान सुना जाता है, इसी में दुआएं समेट के सलाम करूं। अली भाई जरा बात का वजन कीजिएगा। उन्होंने कहा, हसन कुछ तो, अंकल जी हसन कुछ तो तुम भी अपनी तारीफ करो। मलीर वालों, जाफर तैयार वालों, अली के नफीस बेटे के चेहरे पर जलाल आ गया। फरमाया, मुझ हसन से कहते हो मैं अपनी तारीफ करूं, इसके मुकाबले कि तुम अपनी तारीफें करते आए हो, और तुम्हारी तारीफों के साथ मेरा तारीफ करना कोई बनता है? फरमाया, तुम खुद ही बताओ, फख्र की बात करूं, नाज करूं भी किससे? ऐसा कोई भी नहीं खुद को मैं तोलूं जिससे। पिछले नहीं बोले, हाथ उठाना जो हसन के नौकर बैठे हो, जो जवान भाई बैठे हो। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, बोलना मेरे मयार का। चौथे मिसरे में सलाम या अली मदद, कल जिंदगी रही तो आपका सलाम करेंगे। हसन ने जुमला कह के कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। फरमाया, मुझे पहचानो, मेरा नाम है हसन। फख्र की बात करूं, नाज करूं भी किससे? ऐसा कोई भी नहीं खुद को मैं तोलूं जिससे। इस इलाके वालों, खुदा न खास्ता कोई बंदा जबर करे अपनी तबीयत पे, जबर टूट जाए तो बोलना, वरना बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। अपनी तबीयत पे काबू करके बैठना, पंजों में पंजे डाल देना, दरियों में हाथ डाल देना, नहीं बोलना। हसन की मोहब्बत दिल में है, बात समझा सकूं तो कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे, मैंने अब्बास से खैरात मांगी नहीं। जिद का हल वैसे भी नहीं होता, फिर तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। हसन ने जुमला कह के कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। फरमाया, मुझे पहचानो, मेरा नाम है हसन। ओए तुम तारीफें कर रहे हो तो मैं क्यों तारीफें करूं? मुझे पहचानो। फख्र की बात करूं, नाज करूं भी किससे? ऐसा कोई भी नहीं खुद को मैं तोलूं जिससे। अपनी अजमत पे किए तज़किरे जितने तुमने, मेरे घोड़े के फजाइल हैं ज़्यादा इससे। मैं सदके जी मैं सदके। इमाम हुसैन पाक सरकार आप तमाम मोमिनीन को सलामत रखें। जी बड़ी मेहरबानी। फरमाया, अपनी अजमत पे किए तज़किरे जितने तुमने, मेरे घोड़े के फ़ज़ाइल हैं ज़्यादा इससे। इमाम हुसैन बादशाह आप तमाम मोमिनीन का कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। करोड़ गुना ज़्यादा इससे फ़ज़ाइल पढ़ लूँ, वो बीबी राज़ी नहीं होती जो दूर से आती है, देर से जाती है। मैं सदके, हर बंदे के पास ये हुनर नहीं होता जो बकिया छोड़ के आ जाती है। अली की बेटियां परदेश में रुल गईं। अल्लाह अकबर। मालिक आप सबको सलामत रखें। स्पेशली रमज़ान की मजालिस में मैं आदत नहीं, इबादत नहीं के मिसरे पढ़ता हूँ, बल्कि ये गवाहें मेरे मोहतरम बरसर मेंबर मौजूद हैं। मैं मजलिस से हट के भी इन्हें सुना रहा था और इनसे दुआ ले रहा था। बात का वजन कीजिएगा, एक हाय या एक आंसू अगर गिर गया ना,
तेरी और मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। वरना मैं कितना मसाइब पढ़ूँ, कितना तुम रोगे यार, हम मर भी जाएँ तो जो हक़ है वो अदा नहीं होता। बस मैं एक आंसू के लालच में खड़ा हूँ। जहन में मंज़र आ जाए तो हाय कर देना, जो शाम से आ जाए वो बीबी तेरी हाय पे राज़ी हो जाए। और इसी पे मैं तुझे सलाम करके जा रहा हूँ। लरज़ रही है ज़मीन कूफ़ा, मैं सदके, लरज़ रही है ज़मीन कूफ़ा, ज़माना इस गम में नौहा गर है। अजब सितम है बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू में तर है। ओ मैं सदके, इमाम हुसैन सलामत रखें, अजब सितम है बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू में तर है। आदतन नहीं, इबादतन मैं 4 मिसरे पढ़ा करता हूँ और वो ये भी पढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपको सलाम करेंगे। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पर, होता है घर बतूल का वीरान ईद पर। करते हैं बेकसों को, मैं बड़े ठहर ठहर के जानबूझ के तसल्ली से पढ़ूँ, कम अज़ कम को बंदा पीछे ना रह जाए। जो जहन में मंजर है उसे साथ लेके चलना ताकि तेरे आंसू आसानी से आ जाए। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पर। मेरे मोहतरम जो वक्त है ना, इस वक्त में मैं नहीं समझता कि ज़ाकिर कहे फिर तुम गिरिया करो। बात समझ लेना, मैं कहता हूँ जैसे सख्त लगे वो मुझे माफ़ कर दे, जैसे समझ आ जाए वो उतनी हाय करे कि जो बीबी शाम और बकिया से आ जाए वो तेरी हाय पे राज़ी हो जाए। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पर। बस अंकल इमाम हुसैन की इज़्ज़त को गवाह बना कह रहा हूँ, 3 साल से लगातार ऐसे चल रहा है कि 21 रमज़ान की सुबह होती है और दरबार बीबियाँ पाक दामन पे वो नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद, अज़ान पे पता नहीं क्या कोराम मच जाता है और अज़ान के फ़ौरन बाद आपके नौकर को मौका मिलता है। और मैं मौला गवाह करके कह रहा हूँ कि 4 मिसरे ये पढ़ने के बाद पिछले 3 साल से मेरी आदत बनी है, मैं हर मजलिस में रमज़ान की पढ़ता हूँ, आगे पढ़ने की नौबत ही नहीं रहती। माहौल ही कुछ ऐसा बन जाता है, पत्थर ना मेरे सीने में है ना तेरे सीने में, हाय का मुझे लालच है वो कर, मैं सलाम करके तुझे जा रहा हूँ, कल तुझे सलाम करेंगे। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पर, होता है घर बतूल का वीरान ईद पर। हैदर का सर कटा कहीं मुस्लिम ज़िबा हुआ, ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान ईद पर। ओ मैं सदके, जी 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 मैं सदके, अली अकबर की तो सदका जवानियाँ जवानियाँ जवानियाँ, मालिक सलामत रखें। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पर, होता है घर बतूल का वीरान ईद पर। और अंकल जी, हैदर का सर कटा कहीं मुस्लिम ज़िबा हुआ, ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान। हाँ, मेरे ख़्याल से मैं इसी मजलिस में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसी बारगाह में किसी मजलिस में एक गुजारिश कर गया था कि 21 रमज़ान की सुबह थी ना, 21 रमज़ान की सुबह, तो यहाँ घर के किसी कोने में अली ज़ख्मी पड़े हुए थे और अली भाई यहाँ अली ज़ख्मी थे, वहाँ घर के उस कोने में अब्बास जलाल में आ गया था। और अब्बास के जलाल की कैफियत ये थी कि अब्बास अपने जलाल में काँप रहा था और गाजी का हाथ था तलवार पे। मैं कहता हूँ वो बंदा लगता ही कुछ नहीं, हुसैन का जो हाय तक नहीं कर सकता। अब्बास जलाल में था, अब्बास को पता था बेशक मेरा बाबा अली ज़ख्मी है, मगर कराची वालों अब्बास की हसरत थी किसी तरीके मुझे बाबा अली एक बार इजाज़त दे दें, मैं इब्ने मुलजिम के टुकड़े कर दूं। इसने ईद पे ज़ैनब को यतीम कर दिया है। जो हाय भी नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले। हुसैन की माँ तो यार नाराज़ ना होना, जिसे पता है कि यार 18-19 रमज़ान है, कम अज़ कम उतनी हाय तो कर सकता है ना। अब्बास जलाल में आ गया और अब्बास की बेशक पता है कि बाबा ज़ख्मी हैं, मगर हसरत थी किसी तरीके मुझे इजाज़त मिल जाए, मैं इब्ने मुलजिम के टुकड़े कर दूं। इसने ईद के मौके पे ज़ैनब जैसी मलकत से खुशियाँ छीन ली हैं। वो बंदा पत्थर का बना हुआ है जो हाय तक नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है अगर मैं समझा सकूँ इससे आगे ना मुझसे पढ़ा जाए ना तो इसे सुना जाए। तारीख़ पढ़ के मेरे जवान भाइयों देखना, मालिक आप सबको सलामत रखें, इन अखों की खैर होवे। तारीख़ कहती है कि अली ज़ख्मी थे, अली बिस्तर पे सोए हुए थे, सारी औलाद अली के इर्द गिर्द खड़ी थी। अली ज़ख्मी थे पर अली ने अपनी आंखें खोली, ना रोना ना मातम करना ना गिरिया करना। लम्हे के लिए हुसैन का वास्ता दे के कह रहा हूँ, जिन्होंने सर नीचे किए वो अपने सर उठाएं। हर बंदा एक लम्हे के लिए अपना सर उठाए, हर बंदा देखे मेरी तरफ, हर बंदा सर उठाए। यार बेशक न रोना, हुसैन की इज्जत का वास्ता सर उठा के देखो मेरी तरफ। जुमले का ताल्लुक देखने से बात समझा सकूँ, तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, अल्लाह करे तू सुन ले। बेशक अली ज़ख्मी थे, मुझे देखना, पर अली ने अपनी आंखें खोली,
अली ने देखा सारी औलाद अली के इर्द गिर्द खड़ी थी। मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, जुमला मैं बड़ा सख्त कहने लगा हूँ, उस जवान को भी माफ़ कीजिएगा जो आपकी गरीबी पे हाय तक न कर सके। अली ने आंखें खोल के देखा सारी औलाद इर्द गिर्द खड़ी थी। सारी औलाद में अब्बास को सबसे ज़्यादा जलाल में देख के अली ने कहा अब्बास। अब्बास खुश हो गया। अब्बास ने हाथ तलवार पे रखा, जी बाबा हुक्म करें। अली ने रो के फरमाया अब्बास जल्दी कर मेरे कातिल को शरबत पिला। अब इससे आगे मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तेरे मुकद्दर की बात है, तेरे नसीब की बात है, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके। अब्बास बाबा हुक्म करें। फरमाया अब्बास जी 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 मैं सदके जवानियाँ, जी मैं सदके। अल्लाह इन उठती आवाज़ों को बतूल के मुकदमे में गवाही के तौर पे रखे, जी मैं सदके। फरमाया अब्बास जल्दी कर मेरे कातिल को शरबत पिला। हाँ 18 रमज़ान 40 हिजरी, ये बात याद रखना। घड़ी पर टाइम रख लो, मैं आधे मिनट के बाद तुम्हें सलाम करके जा रहा हूँ, राजी रहना। जो मैं चाहता था वो मकसद पूरा हो गया। इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। 18 रमज़ान 40 हिजरी अली ने अपनी सोई हुई बेटी ज़ैनब को जगा के कुछ बातें की हैं, कुछ नसीहतें की हैं। अली ने, मेरे ख्याल से मैं जल्दी में पड़ गया, 18 रमज़ान 40 हिजरी अली ने अपनी ज़रबत की शब अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब को जगा के बातें की हैं, नसीहतें की हैं। बीबी सो रही थी, मौला करीब आ गए। जो बेटियों वाले बैठे हैं लम्हे के लिए सर उठाना हाय करना। मौला ने रोना शुरू किया, गर्म गर्म आंसू बीबी पे पड़े। बीबी तड़प के उठी, बाबा आप रो रही हैं। मौला ने रो के फरमाया ज़ैनब तेरी यतीमी की रात है, मैंने तुझसे जगाया इस वजह से, मैंने तुझसे कुछ बातें करनी है, मैंने तुझसे कुछ नसीहतें करनी है। ज़ैनब बेटा इसके बाद पता नहीं मौका बने, फिर तकदीर के मेले हैं, पता नहीं मौका बने मौका न बने। आज तुझे जगा के तकलीफ़ इसलिए दी है, तुझसे बातें ये करनी है। बेटा ज़ैनब घर में पैदल चलने की आदत डाला करो। बेटा तुम्हारे भाई हुसैन को प्यास बहुत लगती है, बेटा इन्हें माँ के ना होने का एहसास ना हो। बेटा घर में पैदल जो छोटी बेटियों वाले बैठे हैं लम्हे के लिए सर उठाना, वो बंदा पत्थर का बना हुआ है जो ना मातम करेगा ना हाय करेगा। अली ने, बस इतनी बात बता रहा हूँ, अली ने अपनी ज़रबत की शब अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब को जगाया है। अली ने अपनी बेटी ज़ैनब को जगा के बातें की हैं, नसीहतें की हैं। अली ने बेटी को जगा के बातें की हैं। अब समझ नहीं आती, अली 18 रमज़ान को ज़ैनब को जगा रहे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान शब आशूर, हुसैन जागती बेटी से कह रहे सकीना सो जा, सकीना नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले, बंदा ही बड़ा अमीर है जो ना मातम करे ना हाय करे। भाई तूने बात का वजन नहीं किया। अली ने शहादत की शब जाग छोटी बेटी को जगाया है। हुसैन जागती से कह रहे सकीना सो जा, या नूर आए नहीं या बर्द कल भी, हाँ वक्त नौ में नम या बुनैया, सकीना सो जा, सकीना सो जा। इस बात की समझ नहीं आई। अली सोई हुई को जगा रहे, हुसैन जागी हुई को सुला रहे। इस जुमले पे मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ, वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो। इस जुमले पे आंसू आ जाए तो दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो। मेरा गिरबान हाजिर है, वरना अली की बेटियों से माफ़ी मांगना। बीबी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ना मातम किया ना मैंने हाय की, मैं इस बात से परेशान था। अली ने सोई हुई को जगाया, हुसैन जागती को सुला रहे। उलमाए मक्तल से पता किया, जो इस बात का पता चला ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। अली को पता था मेरी ज़ैनब मेरी शहादत की रात ना सोई तो कोई बात नहीं, और मेरी ज़ैनब के 18 भाई हैं, लेकिन हुसैन को पता था मेरी सकीना आज सो गई तो सो गई, फिर कभी सो ना सकेगी, कभी जिंदान जाएगी, कभी दरबार जाएगी। मालिक नाब का गिरिया।